हेलो फ्रेंड्स, हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज़ अमरीन यार और मैं खुशामदीद करती हूँ आपका मेरे न्यू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है आप सब के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब इसे देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। एक्चुअली आज मैं लेट हो गई उठने में। अब मुझे क्लास लेनी है। आज 5th स्टैंडर्ड की मैथ्स की क्लास है। वो क्लास कंप्लीट करने के बाद जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाना है। तो चलिए बनाते हैं टर्मरिक टी। टर्मरिक टी जो है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छी होती है आपके वेट लॉस प्रोसेस के लिए, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिन लोगों को पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, जिनको मंथली मेंसेस में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी ये जो टर्मरिक टी है वो बहुत बेनिफिशियल है। आप अगर इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आप बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखेंगे। आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। और अगर आप वेट लॉस प्रोसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं तो आपका वेट लॉस प्रोसेस में भी ये आपको बहुत काम करेगी। तो टर्मरिक टी बनाने के लिए मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया। उस 1.5 ग्लास पानी में मैंने 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाला, टर्मरिक पाउडर, और 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर। ये दोनों को मिक्स करके मैं इसे बॉईल करने दूंगी। अब बॉईल बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। कभी कभी जब हम बॉईल करते हैं तो उसको बहुत सुखा देते हैं, इतना नहीं करना है। बस उसको अच्छे से वो बॉईल हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये बॉईल होकर उसका कलर एकदम डार्क हो जाएगा तो आप समझ जाइए ये बॉईल हो गया। देखिए ऐसे कलर का हो गया। उसके बाद आप जितनी जल्दी उसको स्ट्रेन कीजिए और स्ट्रेन करके आप इसे पी लीजिए। आप ये टर्मरिक टी जो है ये आप 2 बार पी सकते हैं। एक बार सुबह में एम्प्टी स्टमक पीना है, एक बार आप शाम में पी लीजिए अपने लंच एंड डिनर के बाद, मिड स्नैक्स के टाइम पर आप इसे पी लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। अब ग्रीन टी होने के बाद अब आइए थोड़ा नाश्ते की तैयारी करते हैं। अब ये टर्मरिक टी लेने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 45 मिनट्स 1 घंटे तक आप वेट कीजिए। उसके बाद आप अपना नाश्ता, जो भी लाइट नाश्ता आप करते हैं, हम तो नाश्ते में अक्सर बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो कुछ भी लाइट नाश्ता आप कर लीजिए। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ इडली। तो आइए मैं बताती हूँ आपको। इडली मैंने बनाई है। इडली के लिए मैंने ये बैटर जो है ये रात में मैंने चावल और दाल पीस लिया था, सुबह में ये बैटर मैंने पीसा। अब ये बैटर को अपनी कंसिस्टेंसी जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसे अरेंज कर लीजिए। ये मेरी इडली की कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसकी इडली बनाऊंगी। और जैसे मैं इडली बना रही थी वैसे मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मुझे इडली नहीं खाना है, मुझे डोसा खाना है। अब ये बैटर जो है आपको पता होगा इडली का बैटर थोड़ा थिक होता है और डोसे के लिए थोड़ा थिन बैटर करना पड़ता है। लेकिन मैंने उसी बैटर का उसको एक डोसा बना के दे दिया और वो बहुत खुश थी। उसने बहुत खुशी से वो डोसा खाई। देखो ये डोसा ऐसा लग रहा था लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था। उसने बहुत खुशी खुशी उसको मायोनीज़ और सॉस के साथ उसने एंजॉय किया और उसने एक और डोसा मांगा, मतलब उसे पसंद आया। तो हम कभी कभी ऐसा वेरिएशन भी कर सकते हैं। इडलीज़ भी रेडी हो गई, इडलीज़ भी खा लिया। मैं आपको अपनी बेटी से मिलाती हूँ। उसका नाम है उम्मे हानी। उम्मे हानी, से हाय। हाय। आप क्या कर रही हो? मैं तो ये निकाल रही हूँ। ओ जूस। बताओ सबको। ओह वाह। अब बोला का कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं तो ये खोल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने डिनर में पाया सूप बनाया है। पाया सूप जो कि ठंडी में, बारिश में हमको जरूर एक बार खाना चाहिए। ये बॉडी में हीट, वार्मथ पैदा करता है। तो आज मैंने, बारिश बहुत हो रही थी, आज मैंने सोचा चलिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो आज मैंने पाया सूप बनाया है। और पाया सूप जो है वो बहुत बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा जो पाया सूप की रेसिपी है वो बहुत सिंपल है और बहुत अलग है। मैं वो बहुत ज़्यादा मसाले वाला, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऐसे नहीं बनाती हूँ एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। अगर इंशाल्लाह आप लोग चाहेंगे तो मैं आपसे पाया सूप की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी।
सो दोस्तों, आज अपने थंबनेल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि जो मेन चीज़ है जिसके बारे में आज मैं अपने ब्लॉग में बात करने वाली हूँ वो है हेल्दी वे टू लूज़ वेट। आजकल हर किसी का एक कंसर्न होता है। मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी मिलाकर ऐसी फीमेल्स हैं जिनको वेट लूज़ करना होता है, जो अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करती हैं। तो उसका सही तरीका क्या है? व्हाट इज़ द राइट वे टू लूज़ वेट? अब मैं भी हमेशा से इस जर्नी में, मैंने हमेशा से आई वॉज ऑलवेज ऑन अ प्लम साइड। मैं वो कभी भी थिन स्लिम वो ऐसी ट्रिम लड़की नहीं थी। आई वॉज ऑलवेज ऑन अ प्लम साइड। तो मुझे हमेशा ये चैलेंज फेस करना पड़ा है। कॉलेज के दिनों में आई हैव टू लूज़ वेट, शादी के टाइम आई हैव टू लूज़ वेट, डिलीवरी के बाद आई हैव टू लूज़ वेट। तो वो जर्नी जो है वो चलती जाती है। लेकिन व्हाट इज़ द प्रॉपर वे? आप किस तरीके से हेल्दी रहकर, बिना अपनी बॉडी को डिस्टर्ब किए हुए, बिना किसी प्रॉब्लम में आए हुए आप कैसे तो जो मेन चीज़ हम करते हैं, हम जब वेट लॉस जर्नी में आते हैं, जब हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं, तो हम सबसे पहली चीज़ जो सोचते हैं वो खाना, कि हमको खाना बंद कर देना है, हमको ये खाना खाना है, हमको वो खाना नहीं खाना है। करेक्ट, आपका जो कंसर्न होता है वो ठीक होता है। लेकिन कितने लोग हमने देखा है कि कितने लोग होते हैं जो अभी आज अब उन लोगों ने सोचा कि कल मंडे है, ट्यूसडे, व्हाटएवर डे दे हैव चूजन, वहाँ से कल से हम हमारी वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे, कल से हमारा ये डाइट प्लान होगा। वो डाइटिशियंस को कंसर्न करते हैं, कोई हमारे यूट्यूब चैनल्स को देखकर फॉलो अप करता है, कोई अपने हिसाब से वो फॉलो अप करते हैं। तो एक्चुअली आपको अब आप आज तक, कल आपने सोचा है कि कल से मैं वेट लूज़ करूँगी या आई विल स्टार्ट माई जर्नी। अब उसमें आज तक का आपने कार्ब्स खाया, प्रोटीन्स लिया, प्रोटीन्स है, फैट्स लिया, आपने हर चीज़ आज तक, आलू के पराठे खाए, रेड मीट खाई, चिकन खाया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, आज तक आप ये सब खाते हुए आए थे। अब और कल फिर अचानक से, आज तक ये खाया, कल अचानक से आप बॉडी को बोलोगे कि नहीं, अब आपको ये बॉडी, अब आपको ये नहीं, अब मैं डाइट पर हूँ, अब जो भी हमारा फूड स्टाइल था, जो भी था, अब सब टोटली चेंज। ओके, तो आपकी बॉडी भी खुश होगी, ओके, कुछ चेंज मिल रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन अब वो चेंज है, तो अब आपने कार्ब्स बंद कर दिया, आपने फैट्स बंद कर दिया, आपने अपने डाइटिशियन को कंसर्न किया नहीं किया, लेकिन आप अपने हिसाब से डाइट करने शुरू कर दिया। अब बॉडी भी हैप्पी है, बॉडी भी बहुत होशियार होती है। बॉडी भी जब आप फैट्स लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो बॉडी अपने अंदर जो एनर्जी है जो वो स्टोर करके रखती है। अब वो जो एनर्जी स्टोर करके रखती है, वो एनर्जी बॉडी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, जिसको हम लिपिड्स बोलते हैं बॉडी में। तो वो उस फॉर्म में हमारे बॉडी में फैट्स जो है वो एनर्जी वो स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ फैट। जब आप डाइट करते हो और जब आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो आप लेते हो उसको आप बंद करते हो, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज़ होती है हमारी बॉडी में, तो हमें एक्टिव भी फील होता है। हमारा जो फैट है जो बॉडी में था, स्टोर था, वो यूज़ अप हो रहा है, हमारा वो वेट लॉस हमको दिखता है। हम थोड़ी देर कार्डियो करते हैं, कुछ भी वार्म अप एक्सरसाइजेज ले लेते हैं, जुम्बा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जो भी है। इनिशियल डेज में जब हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ करते हैं, उससे हमारे इंचेस लूज़ होते हैं। जब बॉडी में स्टोर फैट्स यूज़ हो रहा है एनर्जी के लिए, तो बॉडी में वेट लूज़ हो रहा है, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि दिस डाइट प्लान इज़ वर्किंग। ओके, इट वर्किंग, इट्स वेरी गुड, होता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर क्या होता है? थोड़े दिन के बाद क्या होता है, जब वो स्टोर फैट है, जो लिपिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो जब यूज अप हो जाते हैं, फिर बॉडी के पास कुछ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं बचता। अब आप लोग जब डाइट करते हैं, आप लोग नहीं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, बहुत सारी लेडीज़, लेकिन मैंने अभी देखी है, जब वो वेट लॉस करते हैं, वो लोग खाना अपना प्रोपोर्शन एकदम कम कर देते हैं। डिस्टर्ब ऑयल, घी, एवरीथिंग, वो लोग रेड मीट, चिकन से छोड़ के वेजिटेबल्स पर आ जाते हैं। एंड ये ग्लूटेन जो हमारा गेहूँ होता है, वो ग्लूटेन, वो रोटी छोड़ के जवार बाजरे की रोटी पर आ जाते हैं। वाइट ब्रेड, मैदा तो वैसे भी खाना नहीं चाहिए, उससे ब्राउन ब्रेड पर आ जाते हैं। जहाँ 4 स्लाइस खाते हैं वो 1 स्लाइस खाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग करने लगते हैं, थोड़े दिन तक अच्छा लगता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बॉडी में कुछ नहीं बचता इन द सेंस कुछ एनर्जी नहीं बचती, और दे फील फटीग। फिर वो फटीगनेस, फिर वो चक्कर आना, फिर रात में नींद नहीं आना, चक्कर आना, चक्कर खा के गिर जाना, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर से बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना, डॉक्टर के पास जाकर फिर देखना है कि रिपोर्ट कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें को अवॉइड करने के लिए हमें जब डाइट स्टार्ट करना होता है, जैसे आज सुबह में दोस्तों आपने देखा, मैंने अपने दिन की शुरुआत की टर्मरिक टी से। तो मैंने जब वो टर्मरिक टी मैं बना रही थी, मैं आपको बता रही थी कि टर्मरिक टी आई हैव स्टार्टेड, मैंने अभी यूज़ किया है। क्यों यूज़
चूज़ किया है, मुझे मेरी बॉडी को आदत डालनी है, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ वेरी सून। तो उस वजह से मैं अभी बॉडी को अडेप्ट कर रही हूँ, बॉडी को आदत डाल रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो मैं वेट लूज़ में स्टार्ट करूँगी। अब आप जब वेट लॉस के बारे में सोचें तो आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले हमारा अपनी मॉर्निंग रूटीन को देखें। वो फर्स्ट थिंग होती है जो हम सुबह में उठकर करते हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑयल पुलिंग करना है। अगर आप ऑयल पुलिंग में फेमिलियर हैं तो इट्स फाइन, अगर आप ऑयल पुलिंग नहीं करते हैं तो भी इट्स फाइन। अगर आप स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में आप अपना वेट लॉस करने की जर्नी में हैं, ठीक है, आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए एक ग्लास गर्म पानी से। गर्म पानी से शुरुआत करें। आप अपना सबसे पहले हैबिट में ये डालें कि आप सुबह में उठकर एक ग्लास गर्म पानी पी। तो वो जो टी है वो बहुत, मैंने आपको कहा, वो पीसीओडीज़ के लिए भी काम आती है। पीसीओडी जिसको है उनको उसका प्रॉब्लम पता है, वो पीसीओडी की वजह से वेट लॉस के में प्रॉब्लम आता है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है। अगर वो हैबिट डालेंगे कि ये सिनेमन एंड टर्मरिक टी वो लोग पिए, उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये टी जो है वो आपको ब्रेक में पीना है। जैसे आपने 15 डेज़ उसको कंटिन्यूएशन ले लिया, फिर उसके बाद आपको 15 डेज़ के लिए उसको स्टॉप करना है, फिर आफ्टर 15 और 10 डेज़ अगेन यू कैन स्टार्ट, बिकॉज ये दोनों चीज़ जो है वो गर्म होती है। फिर उसके बाद अगर आपको टर्मरिक टी नहीं, आप अगर नहीं प्रेफर करते हैं तो आप सुबह में उठ के एप्पल सीडर विनेगर ले लीजिए वार्म वाटर में, वो भी आप पियेंगे, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आप अपना नाश्ता, जैसे अगर आप नाश्ता बहुत हैवी करते थे तो मैं बोलूँगी पूरी तरह से आप उसको कट ऑफ मत कीजिए। आप अपने नाश्ते को पूरी तरह से कट ऑफ मत कीजिए कि आप बहुत हैवी खा रहे थे, अब आपने कुछ भी नहीं, अब आप एक कटोरी पोहे पे आ गए, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप एक प्याले पोहा पे आ गए तो ऐसा नहीं कीजिए। आप जो खाते थे उसमें से थोड़ा पोर्शन कम करिए। स्टार्टिंग में आप उसका पोर्शन कम करिए। आप अगर सपोज़ नाश्ते में 2 पराठे खाते थे, आपको ऐसा लगता था मुझे 2 पराठे में मैं फुल होती हूँ, तो आप उसको 1 पराठा करके देखिए। आप 1 पराठे में देखिए आप क्या चेंजेस आता है। आप नाश्ते के बाद फ़ौरन पानी पीते थे, आप पानी कोई भी मील के बाद फ़ौरन पानी मत पीजिए, बल्कि मैं बोलूँगी कि कभी भी आप जब भी मील के लिए बैठे, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, आप उसके 15 मिनट पहले 2 ग्लास भर के पानी पीजिए। और जब भी ये हैबिट डालिए कि जब भी आप पानी पी रहे हो आप वार्म वाटर पिए। तो ये सारी जब आप हैबिट्स डालेंगे ना तो उसमें क्या होगा, आप आहिस्ते आहिस्ते अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वेट लॉस के लिए। तो जब आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है तो आपका वेट लॉस बहुत फास्ट होता है। आपका जो स्टबन फैट होता है उसको आदत होनी चाहिए, वो एकदम से कम नहीं होता, उसको आदत होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, नाउ अगेन आफ्टर सम टाइम, जब मेरी बॉडी थोड़ी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैं फिर से अपना डाइट शुरू करूँगी और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे डाइट करती हूँ, मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ और उससे मेरी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। एंड आई होप आप मेरा डाइट प्लान फॉलो करेंगे, मेरी जो भी बातें हैं आप उसको यूज़ करेंगे, आप उससे फ़ायदा लेंगे। और जो भी चीज़ें हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। अगर आप कुछ चाहते हैं मुझसे पूछना, आप चाहते हैं कि मैं आगे फ्यूचर में क्या वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।